नमस्कार। बलिया लाइव के खास प्रोग्राम बहरवासु में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं एक आपको खास शख्सियत जिनका नाम गीता मिश्रा है, गाजियाबाद में रहती हैं, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाती हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं। नमस्कार। नमस्ते। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। इस सिलसिले की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई? ये सिलसिला तो हमारी काम वाली के बच्चों से हुई है। ये हमारे काम वाले अब जानते ही हैं ये कितने साल पहले हुई होगी शुरुआत इसकी? 17 ईयर्स। 17 ईयर्स? जी, 17-18 साल तो हो ही गया ऑलमोस्ट। हाँ, वो उसके 7 बच्चे थे। वो परेशान थी कि मैम कहाँ पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं। तो मैंने बोला मेरे यहाँ भेज दो, मैं देख लेती हूँ क्या है। और बस मुझे मज़ा आने लगा और मैं पढ़ाने लगी। और आज के डेट पे मेरे पास 170 बच्चे हैं, जो मैं उस 7 से 170 हो चुके हैं। यहाँ सभी मीडियम बच्चे थे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम के बच्चे पढ़ते हैं? जी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम क्या बोले, बच्चे तो ऐसे आते हैं कि जो एकदम स्लम प्योर झुग्गियों से आते हैं और जो स्कूल भी नहीं जा सकते हैं। मैं ऐसे बच्चे भी यहाँ आते हैं, और जो अच्छे अच्छे घरों से भी बच्चे आते हैं, जैसे डीपीएस स्कूल के बच्चे भी यहाँ पढ़ने आते हैं। वो बच्चे जो स्लम वाले हैं, झुग्गियों से जो आते हैं, उनको मैं ऐसे तैयार करती हूँ कि वो स्कूल जा सकें। पहले उनको अपने यहाँ कैसे बाहर जाके कैसे पढ़ते हैं, कैसे बैठते हैं, ये सिखाती हूँ। उसके बाद यानी एटिकेट्स भी सिखाती हैं आप? कैसे कई बार बच्चे बनियान चड्डी पहन के चले आते हैं हमारे यहाँ, फिर हमें ये बताना पड़ता है कि बेटा यहाँ पढ़ने आए हो तो ऐसा ड्रेस नहीं चलेगा, ये मंदिर है। जैसे आप मंदिर में नहा धो के जाते हो, वैसे यहाँ आपको नहा धो के आना है। तो यहाँ ऑलमोस्ट सब कुछ सिखाया जाता है। अक्सर मैं भंडारा वगैरह करती हूँ तो खाने का तरीका, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, पढ़ाना तो ये उसके बाद का पार्ट सब, ये सब भी हमारे को करना पड़ता है। तो क्या कभी किसी बच्चे ने या उनके माता पिता ने ये नहीं कहा कि नहीं मेरे बच्चे उन बच्चों के, स्लम के बच्चों, झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों के साथ नहीं पढ़ेंगे? ऐसा कभी कुछ कभी सिचुएशन ऐसा आया? हाँ बिल्कुल आया। मैं यूँ कहूँ, शायद मैं गलत बोल गई। मेरे पड़ोस में ही एक हैं, पुलिस में है, दिल्ली पुलिस में, उनकी बिटिया को मैं पढ़ाती थी। सबसे पहली मेरी स्टूडेंट वही है। और शायद मेरी मेड उसी को ही देखकर बोली थी कि मैम हमारे बच्चों को भी पढ़ा दीजिए। तो वो मेरे से अच्छे खासे 4-5 साल पढ़ी। लेकिन जब वो बच्चे आने लगे और वैसे बच्चे काफ़ी बढ़ना स्टार्ट किए, आई थिंक सो 25 होंगे, तो वो सबसे पहले उसने ऑब्जेक्शन किया कि मैम इन लोग से तो स्मेल आता है, मैं इनके साथ नहीं पढ़ सकती। तो मैंने फिर यही बोला कि बेटा आपको तो काफ़ी ट्यूशन्स मिल जाएंगे। तो आपने मतलब जब इन शिकायत आई, सिर्फ बच्चे ने शिकायत की या उनके पेरेंट्स ने भी शिकायत की, और फिर आपने क्या किया? देखिए, बच्चा अपने मन से नहीं बोलता है, वो घर जाके बताता है ये कि आज क्या हुआ क्या नहीं होता। तो जब ये श्योर घर में बात हुई होगी बड़ों की, तभी बच्चे, क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, उन्हें ये सब कुछ नहीं समझ आता है कि क्या कौन बच्चा गंदा है और कौन बच्चा साफ़ है। उन लोग के लिए तो सब एक बराबर होते हैं। ये बंटवारा तो हम बड़े करते हैं। तो घर पे बात हुई होगी, बात हुई होगी, तभी उसके माइंड में आया कि हम, मैं गरीब बच्चों के साथ क्यों पढ़ूं। जबकि मैं उसको स्पेशली देती थी, मैं टेबल चेयर उसको देती थी, ये बच्चे नीचे बैठते थे। फिर भी उनको ऐसा लगा तो मैंने हाथ जोड़ लिया कि भाई आप कहीं और देख लो, अब इससे ज़्यादा मैं आपको फैसिलिटी नहीं दे सकती। आपके पास तो आप कर सकते हो, कहीं और भी ट्यूशन ले सकते हो, पर ये बच्चे नहीं ले सकते हैं। फिर मैं इनके साथ आगे बढ़ गई और वो लोग 2-4 दिन आए, उसके बाद फिर उन्होंने अपने आप बंद कर दिया। मतलब कि अभी जो है ज़्यादा बच्चे जो हैं झुग्गी झोपड़ियों से हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो डीपीएस में या अच्छी स्कूल में पढ़ते हैं, इस टाइप के बच्चे भी हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, वैसे भी बच्चे हैं। तो उनके पेरेंट्स को कोई शिकायत नहीं है? नहीं, शिकायत नहीं कहूँगी, बट कुछ पेरेंट्स इसमें कि इतने अच्छे हैं कि अब एक डीपीएस के कई बच्चे आते हैं, बट एक डीपीएस के पेरेंट्स इतने अच्छे हैं कि वो कहते हैं कि मैम
कोई फ़र्क नहीं करना है, अदरवाइज़ बड़ा हो कि ये अपने आप को पता नहीं क्या समझेगा। आप इन बच्चों के साथ मेरे बच्चे को बैठाइए। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं, नहीं आप मैं बच्चों को कहीं आउटडोर भी ले जाती हूँ तो वो भेज देती हैं आराम से, कुछ खाना खिलाया, गिफ्ट किया। बहुत लोग यहाँ अपना बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने आते हैं, तो मुझे ज़रा सा लगता है कि कहीं इनके पेरेंट्स को लगे कि इनके बच्चों को भी दान दिया गया, बट वो कभी भी कोई इशू नहीं करते हैं, बहुत हैप्पी हैं। इसी लोग कहते हैं ना कि अच्छे लोगों की दुनिया में कहीं कोई कमी नहीं है, है ना। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? मेरी शिक्षा जो कोलकाता से है, मैं वेस्ट बंगाल मतलब हूँ तो बलिया की रहने वाली, मतलब मेरा बॉर्न सिर्फ कोलकाता का है, एजुकेशन कोलकाता का है, मेरा पढ़ाई वहीं से है। अच्छा, आप कोलकाता से पढ़ी हैं। और बलिया आपका घर है, मायका है या ससुराल है? बलिया आपका मायका भी है और ससुराल भी है, दोनों, या सिर्फ मायका है? नहीं, ससुराल मायके दोनों हैं। तो आपकी परवरिश तो वेस्ट बंगाल में हुई है, कोलकाता में, तो कभी कभी आती जाती होंगी? हाँ, बस वही फंक्शन में, शादी के फंक्शन। मैं ज़्यादा गांव में नहीं रही हूँ, बस अपनी शादी करने गई थी उसके बाद कोलकाता से दिल्ली। कौन कौन है मायके में आपके? अब तो मेरी शादी के बाद पापा रिटायर हो गए तो गांव में ही रहे, अब नहीं है पापा, बट मम्मी भाई सब अभी गांव में हैं। कोलकाता में भी हैं, हम 3 भाई हैं, तो एक भाई कोलकाता में है, एक भाई गांव में है। गांव क्या है आपका? मायका वाला गांव का नाम क्या है? बलिया में असेगी है जी, असेगी के मैं हूँ। असेगी की हैं आप। और ससुराल कहाँ है और कौन कौन है ससुराल में? ससुराल में सहतवार, शायद आप जानते होंगे, सहतवार के अंदर मुराडी है, मुराडी के मैं बहू हूँ। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही आ गई होंगी यहाँ गाजियाबाद? जी, 6 मंथ के बाद मैं आ गई थी। मम्मी को सिखाना था ना गांव के संस्कार क्योंकि उनको लगता था कि कोलकाता से आई है तो गांव का कुछ जानती नहीं होगी, रस्म रिवाज, तो वो 6 मंथ वो रस्म रिवाज को समझाने के लिए उन्होंने 6 मंथ मुझे वहाँ रखा था। फिर उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि बहू सही है, तो फिर मुझे यहाँ ले आई। जैसे अभी आपने बताया कि पेरेंट्स ने कहा था कि नहीं मेरे बच्चा जो है उसके साथ नहीं पढ़ेगा, तो आपको बुरा भी बहुत लगा होगा। तो ये घटना कितने मतलब जो है पहली बार ही, एक ही बार हुई है, और हुई तो कब हुई, कितने साल हुई? शुरुआत में ही हो गया या जो है एक ही बार हुआ, दूसरी बार भी हुआ, या कई बार हो चुके हैं? बार बार हमेशा होता रहता है इस तरह के लोगों से आपकी भेंट मुलाकात होती रहती है? जब मैं पढ़ाना स्टार्ट की तो उसके ठीक 4 साल 5 साल बाद ये पहली बार घटना घटी थी। जो मेरा पहला स्टूडेंट था वो ऐसे बोला था। लेकिन अभी हाल फिलहाल मैंने 1-2 जुलाई को प्रोग्राम किया था, तो उसमें मैं पार्षद को बुलाई थी, तो वो पार्षद बोले कि आप गीता जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप गरीब को ऐसे बढ़ावा दे रहे हो, गरीबों को आगे कर रहे हो। तो उनका थॉट कुछ बोलना था और पेरेंट्स कुछ और समझ लिए। तो अभी हाल ही फिलहाल एक और केस आया ऐसा कि उनको लगा कि ये गरीब गरीब बोला जा रहा है, यानी हमें भी गरीब ये तो, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो लोग, लेकिन अब अपनी अपनी सोच, मैंने फिर कुछ बोला नहीं। मतलब करीब 17 सालों में 2 बार ये बात हो चुकी है, ऐसी घटना 2 बार हो चुकी है? जी, अभी तक तो 2 ही बार हुई है, अदरवाइज और ऐसा सब पेरेंट्स ईश्वर के दया से सब बहुत जैसी हूँ वैसे ही मिलते हैं पेरेंट्स भी मेरे बहुत अच्छे हैं, जैसे बच्चे अच्छे हैं वैसे पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। नहीं, काम तो नहीं किया, तो अब की बार आपने क्या किया? पिछली बार तो आपने कहा था कि जैसा मैं क्या, अब की बार आपने क्या किया? पेरेंट्स से क्या कहा? सेम मैंने बोला कि ठीक है, मैंने ये वर्ड्स तो मैं आपके लिए नहीं था, ये जिसके लिए था मैसेज उनके लिए था, बट आप अपने तक पहुंचा लिए, आप अपने ऊपर ले लिए, तो ये फिर आप डिसीज़न ले लो आपको क्या करना है, क्योंकि मेरा तो अब ये कारवां चल पड़ा है अब मैं पीछे नहीं हट सकती। और मैं
अभी भी कोई बड़े घर के बच्चे आते हैं तो मैं पहला सबसे फर्स्ट वो लोग मेरे पास एडमिशन के लिए आते हैं तो मैं यही बोलती हूँ कि भाई मैं स्लम बच्चों को पढ़ाती हूँ, आप एग्री हो? मैं ज़मीन पे बैठ के पढ़ाती हूँ, मेरे बच्चे ज़मीन पे बैठते हैं, मैं ज़मीन पे बैठती हूँ। आप अगर एग्री हो तो अपने बच्चे भेजो। मैं पहले ही बता देती हूँ, छिपाना क्या है कि भाई मेरे यहाँ ऐसे बच्चे आते हैं, अगर आप एग्री हो तो भेजो। तो बहुत पेरेंट्स तो पहले तो भेज देते हैं, बाद में उनको लगता है कि अरे ये तो गलत हुआ, ऐसा वैसा कुछ। लेकिन ठीक है, बहुत अच्छे भी हैं। कुछ फीस वगैरह भी लेती हैं? फीस कहे तो मजबूरी में लेना पड़ा। पहले तो मैंने फ्री ही किया था, बट फ्री को ना ये लोग पता नहीं क्या ही समझते हैं, नहीं देते, इम्पोर्टेंस नहीं देते फ्री में मिली चीज़ को। बिल्कुल। आ जाए फिर, क्योंकि एक ना जब आप पढ़ाने लगते हो तो आपके माइंड में आता है कि आज मैंने ये पढ़ा है, कल बच्चों को ये लेसन पढ़ाऊंगी, ये करूंगी, और पता चले कि वो बच्चा आया ही नहीं, एब्सेंट हो गया, और 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया, तो फिर आपका लाइन चेंज हो जाता है ना, कि भूल जाते हो कि आपको क्या कराना था इस बच्चे के साथ। तो ये मेरे साथ शुरुआत में बहुत हो रहा था कि बच्चे आ जाएँ फिर 3 दिन नहीं आए। फिर मैंने एक नॉर्मल 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ का फ़ीस रखा, जो बहुत बड़ा नहीं था। मैंने बोला कि पर हेड 100 रुपीज़ फ़ीस लगेगा, टोकन, एज ए टोकन ले। यस। तो वो उस समय मेरे लिए 100 कुछ नहीं है, बट उनके लिए बहुत है। अब तो ये कंडीशन है कि आंधी तूफान बारिश कुछ भी आए, बच्चे सर पे अपना पोटली बांधे और चले आते हैं यहाँ, कोई छुट्टी नहीं। बल्कि मैं कभी इरिटेट होती हूँ कि आईएएस ऑफिसर बनना है क्या, बारिश हो रही है, थोड़ा रुक ही गए होते, आज नहीं आए होते। लेकिन अब कोई छुट्टी नहीं है, बच्चे खूब आते हैं। तो सभी बच्चों से बराबर फीस लेती हैं, जो अच्छे घर के हैं वो भी और जो झुकी झोपड़ी के हैं वो भी? ना ना, अब ऐसे कैसे हो जाएगा। अच्छे घर का फीस है, अंदर है जी। क्योंकि हमारे यहाँ 7 टीचर भी पढ़ाती हैं, तो ठीक है। मैं निकली थी सेवा करने, और मैं सबसे सेवा नहीं ले सकती ना, तो मैं इतना तो उनको पे करूँ, सेवा ही वो लोग भी कर रही हैं, बट मैं इतना तो उनको करूँ कि वो जो कन्वेंस खर्चा तो मैं उन्हें दे सकूँ। सो मैं लेती हूँ और फिर वही इसमें ट्रांसफ़र हो जाए। इन सारी टीचर्स में हम लोग बांट लेते हैं, इतना ज़्यादा नहीं लेती हूँ, जो आया बस इसी में बढ़ जाता है। बता रही कि आप 17 साल से कर रही हैं, तो शुरुआत में या बीच में या अभी कहीं कोई दिक्कत हुई? आपके हस्बैंड ने सहयोग किया, नहीं सहयोग किया, या इन लॉज जो हैं आपके सास ससुर वो भी आपके साथ रहते थे, तो क्या कभी उन्होंने सपोर्ट किया या रोका? क्या रहा, कैसा रहा आपका सफ़र? ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, बट कोई नहीं, जैसा बात ये है कि हुआ होगा, हमेशा होता है कि कभी कोई तारीफ़ करता है, कोई कहता है कि अरे फिजूल की झंझटों में कहाँ पड़ोगी, घर गृहस्थी चल रही है, बच्चे भी आपके हैं। तो घर में अगर 4 लोग हैं, ठीक वैसे ही कि 4 बर्तन हैं, तो कभी आपस में प्रेम से रहेंगे, कभी गिर जाएंगे, ठीक वैसे ही। तो हस्बैंड ने सपोर्ट किया तो सास ससुर पुराने विचारों वाले हैं, ये सास ससुर ने सपोर्ट किया तो हस्बैंड ने बोला कि नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है, बच्चे देखो, घर देखो, ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं। आपके मन में सेवा भावना थी तो आपने तो ठान लिया था कि करना था, तो किसी ने सपोर्ट किया, किसी ने रोका, ये मान लीजिए सभी घर वालों ने सपोर्ट किया, तो आस पड़ोस के लोग भी तो है ना कि आपके घर में बच्चे आ रहे हैं, तो जिस घर में आप रहती हैं पड़ोसियों को दिक्कत हुई नहीं हुई, या किसी ने होगा ना, किसी ने उत्साहवर्धन किया होगा, किसी ने रोका होगा, इस टाइप की कोई बात अगर हुई तो? ये सेवा भाव अगर देखा जाए तो मुझे बचपन में आया अपनी मम्मी को देखकर। मम्मी मेरे कैसे ग्वाला दूध लेने जाती थी, पहले तो डेयरी होया करता था, तो मम्मी दूध लेने जाती थी, या फिर कोई मेड को देखकर मम्मी तत्पर रहा करती थी, अपने पैसे उधार दे देना, उन शादी ब्याह में मदद करना। तो वो मैं पहले चिढ़ती थी, मम्मी आप ये सब कहाँ बवाल में फंस गए हो। लेकिन हाँ, ये जो आप अभी बोले ना कि घर में प्रॉब्लम आती, जब मैंने स्टार्ट तो कर लिया था, मेरे पापा सिविल इंजीनियर हैं, मतलब फादर इन लॉ, तो आप समझ सकते हैं कि जो सिविल इंजीनियर जो विदेश में रह चुका है, उनकी भी गलती मैं नहीं कहूँगी, उनकी एक अलग ठाट बाट होता है। देखिए, पुराने लोग थे और आज के हमारे जनरेशन से हमारी जनरेशन में और बच्चों में जो गैप है,
कम्युनिकेशन गैप है, हर चीज़ में गैप है, एज गैप है, हर फैक्टर है। तो वैसे हमारे और उनके में भी था, तो जरूरी नहीं है कि सोच एक हो, तो कुछ तो अंतर रहा होगा। जी। तो जैसे बच्चे आते थे तो सोफ़ा पे भी बैठ जाते थे, तो थोड़ा पापा बोलते थे देख लो यार कहाँ से झुग्गियों से आते हैं ये। लेकिन जब आगे बढ़ते चले गए हम लोग, साल गया 2 साल गया, फिर तो पापा को ये होता था कि संडे को मैं छुट्टी रखती हूँ, तो संडे को पापा बोलते थे कि बच्चे नहीं आए आज, मज़ा नहीं आ रहा है, घर सूना लग रहा है। थोड़ा दिक्कतें तो देखिए कोई भी काम आप करने चलती हैं तो मतलब बच्चों ने उनका मन मोह लिया, और जो उनके मन में थोड़ा बहुत था कि बच्चे आके सोफा पे कैसे कैसे बच्चे आके बैठ जा रहे हैं, तो बच्चों ने अपने प्यार से वो सब हटा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और पापा तो ये बोलते थे कि जैसे मुझे फीवर हुआ है या तो पापा बोलते थे ये तो तुम्हारी दवाई है बच्चे, मैं आऊँगी और बैठूँगी तो ऐसे बच्चे शोक कर लेते थे हमारी बीमारियों को कि मैं तो इनको गणेश रूप बोलती हूँ। तो पापा भी बोलते थे कि वाकई में ये बच्चों को देखते ही मुस्कान आ जाता है चेहरे पे। पहले जो भी हुआ, फिर एक आप समझ सकती हैं कि एक जॉइंट परिवार की घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स तो आती है, तो वो प्रॉब्लम्स जब मेरे साथ भी आया, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, मेरे साथ भी आया, लेकिन मेरे अंदर शुरू से था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, और वो क्या था मुझे नहीं पता। तो मैंने सोचा कि मेरे पास ठीक है बजट नहीं है कि मैं लोगों को दान करूं, वो करूं, मेरे पास जो है, मेरे पास पढ़ाने का हुनर है, मैं छोटे से ही पढ़ाती हूँ, तो मेरे पास पढ़ाने का हुनर है, तो क्यों ना मैं इसी को ही आगे बढ़ाऊँ। और बस वहीं से सिलसिला स्टार्ट हो गया और मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आइडिया आया कि मुझे पढ़ाना है, अब शादी हो गई है, पढ़ाना है, तो जब आइडिया, तो क्या आपके बच्चे हो गए थे उस समय, बच्चे थे? जब बच्चा नहीं था तब से पहले मेरे मन में आया, लेकिन उस समय नहीं था समझ कि कहाँ से शुरुआत करूँ। जब बेटा हुआ तो उसकी वजह से ही मेड मेरे यहाँ आई, क्योंकि डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला था, तो फिर वो हो गया। उसी से, वहीं से मैंने अभी आपको बताया कि मेड के ही बच्चों से मैंने स्टार्ट किया, और बस अब उसके बाद अब तो घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं। नहीं, तो सबसे पहले ये आइडिया आपके दिमाग में आया, तो सबसे पहले भाई आदमी के दिमाग में आइडिया आया, लेकिन शुरू करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आदमी शेयर करता है, जैसे जिसकी शादी नहीं होती है तो अपने माँ से, भाई बहन पिता से शेयर करता है। शादी के बाद औरतें सबसे पहले कोई भी अपनी चीज़ जो है हस्बैंड से शेयर करती हैं, तो शायद आपने भी किया होगा, शायद क्या किया ही होगा, तो किया था, तो क्या रिएक्शन था, फर्स्ट रिएक्शन उनका क्या था? मैं हस्बैंड से नहीं शेयर कर रही थी, मैं आपसे सच बताऊं, मैंने अपनी मम्मी से शेयर किया था, सासू माँ से। मैंने उनसे बोला, क्योंकि मैं उनको अपना दोस्त भी मानती थी, तो मुझे हस्बैंड से डर लगता था उनसे नहीं, तो मैं उनसे बोली मम्मी ऐसे ऐसे बोल रही है, तो क्या मैं। देखिए दर्शकों, नाहा की जो है ना सास लोग बदनाम है, अच्छी सास भी होती है। देखिए ये ऐसी हैं गीता जी, जिन्होंने सबसे पहले अपनी सासू माँ से शेयर किया, उन्हें अपना दोस्त कहा, हस्बैंड से नहीं। तो आजकल के लड़कियों को सीखने की ज़रूरत है, सास माँ ही होती है, हो सकती है, दोस्त बना के देखिए। जी, मेरी मम्मी तो मुझे बहुत कुछ सिखाई है, क्योंकि मैं मायके से अल्लड़ आई थी कुछ भी नहीं, मुझे तो ना बाजार करना आता था ना कुछ, तो मम्मी मुझे सब कुछ सिखाई है। मेरी तो वो गुरु भी हैं, फ्रेंड गुरु भी हैं। गुरु मैंने मुझे बहुत सीख दी है मम्मी ने। तो मैं मम्मी से ही बोली कि माँ ऐसे ऐसे बोल रही है, क्या करूँ, पढ़ा लूँ? तो मम्मी बोली देख लो, तुम कर सकती हो तो बढ़ो आगे। मम्मी मेरी बहुत सपोर्ट की, क्योंकि जब मैं स्कूल पढ़ाने की सोची तो स्कूल में मेरे लिए एनटीटी का, क्योंकि मेरा एजुकेशन वो नहीं था, तो और मेरी मम्मी को बहुत शौक़ था, वो अपने बच्चों को भी बहुत पढ़ाई हैं, उनका इच्छा था कि मैं भी बहुत पढ़ूं। तो उन्होंने, जैसे ही मैंने बोला कि मम्मी एक एनटीटी होता है, ये करने के बाद आप किसी स्कूल में कर सकते हो, तो मम्मी सबसे पहले उन्होंने फटाफट मुझे पैसा निकाल के दिया कि जाओ तुम एनटीटी कर लो, तुम करना चाहती हो करो, और उनका ही देने की आज मैं यहाँ हूँ। आपके हस्बैंड को ये बात कब पता चली? जब घर में बच्चे आने लगे बच्चे आके वो, तो क्या रिएक्शन था उनका बच्चों को देखने के बाद? वो अपने मम्मी पापा के भक्त हैं तो मम्मी पापा खुश, वो खुश चलिए, ये भी बहुत बढ़िया है, आपका जवाब एकदम डिप्लोमेटिक है
लेकिन देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है ना कि माँ बाप को लगा कि माँ बाप जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना आप कर नहीं सकती थी, ये तो आप मानेंगी। बिल्कुल बिल्कुल मान सकते। और अब मैं तो कह रही हूँ ना कि लोग कहते हैं कि एक हस्बैंड के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन मेरे पीछे तो मेरे हस्बैंड का हाथ है, माँ का हाथ है। नहीं, अगर ये लोग मेरा सपोर्ट किए होते तो शायद आज आप मेरे को इंटरव्यू नहीं लेती कहीं किसी एक कोने में मैं पड़ी रहती मतलब आपकी सफलता के पीछे आपकी सासू माँ और आपके पति देव का हाथ है। बिल्कुल है। बच्चों को प्रोग्राम में लेके गई थी। मैं 7 बजे घर छोड़ दी थी, और 7 बजे अब सुबह क्या ही कर सकती हो। बस एक हल्का सा नाश्ता बनाया, मैं वहाँ से आई 3 बजे तो मेरे लिए खाना बना हुआ था। तो अब इससे बड़ा सपोर्ट क्या होगा। पति देव ने बनाया था? जी बिल्कुल, वो आगे से बना के रखे थे कि थकी आएगी तो खाना बना के रखो। तो ये बहुत बड़ा, एक लेडीज़ के लिए तो किचन तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। देखिए बहुत बड़ी बात है कि मान लीजिए कि खाना बना के रखा, ये तो बहुत बड़ी बात है। न भी बनाए सपोर्ट कर रहे हैं कि आने पे इतना लेट क्यों कर दिया। सुनने को बहुत जगह मिलता होगा कि पढ़ाने गई हो, तुम्हारे पढ़ाई से क्या होता है, ऐसे बच्चों बात, कोई ऐसी कोई आता नहीं है। और हाँ, तो साथ ये घर में प्रॉब्लम होती है। कई हैं मेरी टीचर्स के ही हस्बैंड बोलते हैं कि तुम्हारे जितना कमाती हो उतना तो मैं गाड़ी में तेल फूंक देता हूँ, फालतू का ये सब कहाँ समय बर्बाद करती हो। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है तेल फूंकते होंगे, पर जो सेटिस्फेक्शन इन बच्चों के साथ आता है ना। एक अंजू मैम है, वो भी यही बात कहती हैं। वो एक एज ए हाउसवाइफ थी और उनको कोई बाहर का पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने उनको बूस्ट किया कि यार मैं भी तो हाउसवाइफ ही थी, मैं बड़ी हूँ, क्योंकि अब मेरे से हो नहीं रहा था। 60 बच्चे हो गए थे, मैं अकेले नहीं सफ़र कर पा रही थी, तो मैंने उनको किया। तो आज वो कहती हैं कि गीता अपना पहले वही किचन, वही खाना, वही लोग, वही परिवार था, तब भी मैं खाना बनाती थी और अब खाना बनाती हूँ, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो मैंने बोला यार पढ़ाने से खाना बनाने का क्या संबंध है। तो बोलती थी कि यहाँ आके ना सारे बच्चे नेगेटिविटी जो बॉडी के होते हैं ना, टॉक्सिन, वो सारे ले लेते हैं। तो उसके बाद आप तो फ्रेश हो जाते हो ना, तो फ्रेश हो जाते हो तो घर में भी आप हैप्पी ही रहोगे। तो मुझे अगर कोई घर में कोई परेशानी है, जो मैं किसी चीज़ से अपसेट हूँ, जब तुम्हारे पास आती हूँ गीता और बच्चों के साथ जब पढ़ाने बैठती हूँ, तो वो सारी नेगेटिविटी मेरी दूर हो जाती है। इसलिए मैं अपने घर में खुश रहती हूँ। तो ये भी है, ये तेल फूकने से मज़ा नहीं आता। तो किस क्लास के बच्चों को आप पढ़ाती हैं? कि एकदम स्लम बच्चे जो अभी स्कूल भी नहीं जा सकते हैं, वहाँ से लेकर 10th के बच्चे। 10th मैंने इसी साल स्टार्ट किया है, क्योंकि जो इस बार मेरे जो बच्चे 10th में गए तो उनके पेरेंट्स रोने लगे कि मैम देख ही रही हैं आप कोचिंग की क्या हालत है, पर सब्जेक्ट कितने कॉस्टली फ़ीस है। तो वो परेशान हो गए कि मैम आप हटाओगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। मैंने भी सोचा कि ठीक है, मुझे भी अपनी बिटिया को पढ़ाना ही है, तो क्यों ना मैं टीचर ही हायर कर लूँ, और जो अपनी अकेली बेटी के लिए जो टीचर को पेमेंट करूँगी वो टीचर यहाँ आके मेरी बेटी को भी पढ़ाए और इन 10th के बच्चों को भी पढ़ा दे। तो एग्री हो गई और बस अब 10th तक के बच्चे पढ़ते हैं हमारे। आपके अलावा कितने टीचर्स और हैं जो पढ़ाते हैं? 7 टीचर और हैं। 7 टीचर, सभी लेडीज़ हैं? जी सभी लेडीज़ हैं, हम लोग सारे हाउसवाइफ हैं अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। और तो मतलब उनको घर के काम के साथ साथ पढ़ा भी रही हैं, अच्छे काम भी कर रही हैं और खुशियाँ भी मिल रही हैं। मैं एक और बात कहना चाहूँगी, हमारे यहाँ 2 बिटिया भी आती है ऐसी, जो मेरे यहाँ प्रेप में पढ़ने आई थी, जब वो LKG प्रेप में थी। आज वो 12th पास आउट है और वो हमारे यहाँ हेल्प कराने आती हैं छोटे बच्चों को पढ़ाने में। ये भी है, और वो भी ऐसी ही है। मतलब मैं हमेशा बच्चों को ये शिक्षा देती थी कि बेटा कीचड़ में ही ना कमल खिलता है। तो बच्चे जैसे कहेंगे कि मैम हम लोग ऐसे जगह, गंदे जगह रहते हैं ना, जहाँ गंदे गंदे गाने चलते हैं, गाली झगड़ा चलता है, तो आप ये सब बताते हो ना, बोलना आसान है, होना मुश्किल है। आज वो बच्ची जो ऐसे मुझसे क्वेश्चन किया करती थी कि मैम ये पॉसिबल नहीं है, आज वो बिटिया 12th पास आउट मेरे पास आके बढ़ा भी रही है। वो कमल बन के दिखाई कीचड़ से। मतलब वो जिसको आपने पढ़ाया वो खुद आपके यहाँ आकर के बच्चों को पढ़ा रही हैं। जी बिल्कुल।
ये बहुत बड़ी बात है जो भी आप कर रही हैं, और आपके अच्छाई ने बहुत लोगों को खींचा अपनी तरफ, तभी तो 7 लेडीज़ आई पढ़ाने के लिए। जी बिल्कुल। ऐसा नहीं है, वो तो अब एक हाथ से कई हाथ हो गए हैं। अब तो बहुत लोग हेल्प के लिए आते हैं कि मैम आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो इससे भी हमें भी बूस्ट मिलता है कि अच्छा फिर हम लोग और कुछ सोच सकते हैं। एक सज्जन है जिनका नाम निधि कांत है, वो हमारे बच्चों का प्रोग्राम देखने आए थे और उनको बच्चों ने इतना लुभाया उनके प्रोग्राम से, वो इतने मुग्ध हुए कि वो एक थिएटर में हमारे बच्चों को मौका दिए हैं इस साल। एक तरह से हम लोग का प्लस पॉइंट ही हुआ कि हम लोग अब दिल्ली थिएटर में जा रहे हैं बच्चों को एक प्रोग्राम देने। मतलब पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आपके यहाँ होती हैं, आप वो सब भी करवाती हैं? जी, मैं गर्मियों की छुट्टी में बच्चों को विदाउट फायर कुकिंग, बड़ी बड़ी लड़कियों को मेहंदी लगाना, सिलाई सिखाना, ये सब भी करवाती हूँ। इसलिए कि मैंने देखा है मेरी एक फ्रेंड को कि जब उसके पापा एक्सपायर हुए तो वो लोग 10-10 रुपए के लिए मोहताज हो गए थे। तो ये साड़ी में फॉल लगाने से भी बहुत पैसे आते हैं। तो ये चीज़ मैं बच्चों को सिखाती हूँ कि किसी के आगे हाथ फैलाने से बेटर है कि आप कुछ करो। और मैं कई अभी इसको घमंड मत सोचिएगा, मैं कई पेरेंट्स को ये आइडिया देकर और आज उनका घर बहुत अच्छे से चल रहा है, कई टेलर वालों से बात करके कि इनको आप लोग दो जो तुरपाई वगैरह का, और वो पेरेंट्स को भी सिखाई हूँ, बच्चों को भी सिखाती हूँ कि कैसे फॉल पिको लगाते हैं, कैसे तुरपाई करते हैं। तो बच्चे एक एक दिन में 300-300 400 का अर्निंग कर लेते हैं। यहाँ बहुत सारा अच्छा मेहंदी जो मैंने सिखाया है उसको यूज़ करती हैं। फिर मैं फ़ोटो फ्रेम बनाना, कैंडल स्टैंड बनाना, ये सब भी सिखाया। वो भी बच्चे गांव से मुझे कॉल करते हैं, मैम मेरी दीपावली बहुत अच्छी हुई, इस बार मेरा कैंडल स्टैंड बहुत बिका। तो ये सब देख देख कर अच्छा लगता है और मुझे और सोचने पे मजबूर करता है कि मैं और क्या बढ़िया इन्हें दूँ। मतलब पढ़ाई के साथ साथ सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मेहंदी, जो भी हो सकता है, जो भी कुकिंग वगैरह सब सिखाती हैं कि जिसमें जिसको रुचि हो वो करे और उसे आमदनी भी कर ले। ये बहुत बड़ी बात है। एक मैं बात बताना भूल गई, ये कल की ही है। कल एक बच्चा आया था मेरे यहाँ मुझे प्रणाम करने के लिए। उसका सिलेक्शन डांस इंडिया डांस लाइव कुछ है एक डांस का, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें उसका सिलेक्शन हो गया है। और वो बच्चा ऐसा था जब मेरे यहाँ प्रेप में आया था, आज 12th पास आउट है, और वो बच्चा जब मेरे यहाँ आया था तो मैं उससे इतनी परेशान होती थी ना कि उसे मतलब आता ही नहीं था 4 अक्षर भी पढ़ना। वो सेकंड में चला गया, थर्ड में चला गया, मैं एकदम लिटरली रोती थी कि नितिन का क्या करूं, कैसे करूं। ने उनकी मम्मी को एडवाइस किया कि भाई आप इसको पढ़ाने के साथ अलग जिसमें इंटरेस्ट, हाँ इसको नहीं, इंटरेस्ट मैंने ही बताया, उनकी मम्मी को नहीं समझ में आया। मैंने बताया कि इसको आपका लड़का एक्टिव है, इसको टाइकांडो या डांस में डालिए, आपका लड़का बहुत अच्छा डांस करता है। तो क्या वो झुग्गी वाला बच्चा था? जी झुग्गी में ही है वो लोग 3 भाई बहन हैं और झुग्गी में ही रहते हैं। और आज वो बॉम्बे चला गया है, बॉम्बे में उसका सिलेक्शन हुआ है। कल मतलब मेरे को प्रणाम करने आया था, मिठाई लेके आया था कि मैम आपने मेरे लिए सोचा। मैंने बोला कि देखो तुम पढ़ाई में आगे नहीं निकल सकते, जैसे मैं बच्चों को बोलती हूँ कि बेटा आप लोग कुछ बन सकते हो, बट मुझे लगा नितिन नहीं कर सकता है, तो नितिन पढ़ाई में नहीं लेकिन अलग कुछ और कुछ करे, सोचे तो हाँ सही बात है कि जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता तो आज की डेट में किसी भी चीज़ में आप करियर बना सकते हैं। आप डांस में जैसा कि आपने बच्चा के ताइक्वांडो या कुछ भी बहुत से डांस है, टेलरिंग का काम है, आगे चल के फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, कुक शेफ बन सकते हैं। तो जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ो ही डॉक्टर इंजीनियर ही बनो। मैं इसलिए ये बात बताई कि मैं ये जो सोचती हूँ कि मैं ये अलग से थोड़ा एक्स्ट्रा बच्चों को देती हूँ कि डांस सिखाऊँ, या तो मुझे लगता था कि पेरेंट्स को एक मेरे को सीख मिल गया कि देखिए मैंने जब ये जो डांस सिखा रही हूँ या एक्स्ट्रा कुछ ये कुकिंग का सिखा रही हूँ ये कहाँ काम आता है। आज नितिन किसी पोजीशन को पकड़ा, ये इसी का ही रीज़न है जो गर्मियों की छुट्टी में उसे सिखाती थी। और जब मैं सिखाई तभी तो जानी कि ये बच्चे में अलग हुनर है, बहुत बहुत फुर्तीला, बहुत लचीला उसका बॉडी था। तो मैंने बोला था, वो टाइकांडो में भी उसने बहुत गोल्ड मेडल पाया है। तो आज बहुत प्राउड फीलिंग हो रहा है कि मेरा बेटा बॉम्बे में चला गया है, उसका सिलेक्शन बॉम्बे डांस लाइव में हुआ है।
चलिए, बहुत बढ़िया बात है। देखिए, किसी की सहायता करने के लिए, किसी को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हों। आप में अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके, उस ज्ञान को दूसरे को दे करके उसका भी फ़ायदा पहुंचा जा सकता है। ये आप एकदम, आपको देख करके कोई भी कह सकता है, जो भी आपको जानता हो। तो मेरी शुभकामनाएँ हैं कि आप ऐसे ही करती रहें, लोग सेवा भाव करते रहें, और लोगों से भी है कि आप भी जिस तरीके से किसी का कुछ भी सेवा कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, कीजिए। और जैसा कि आपने बताया कि वो बच्चे भी, सभी बच्चे तो नहीं, जाहिर है कुछ कहीं चले गए होंगे, कुछ हैं जो भी हैं आकर के मदद कर रहे हैं, तो उन बच्चों से भी है कि जैसे आपने मदद की वैसे वो भी मदद करें। कई बच्चे ऐसे हैं जो 12th पास आउट है और उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ जाएं, क्या करें। तो बिल्कुल, अगर ऐसे ही कुछ लोग ऐसे जुड़े मेरे साथ कि हाँ, उनको कोई लाइन पकड़ा दे बच्चों को कि मैं तो इतने दूर तक सफ़र करके लेके आई बच्चों को, लेकिन इसके बाद कहीं फिर से बच्चे फिसले ना। तो अगर सभी लोग मिल के करें तो शायद फिर तो हमारा भारत गरीब रहेगा ही नहीं। वैसे भी हमारा भारत गरीब, हाँ, अभी भी गरीब नहीं है ना, कभी था। हाँ, सोच जरूर सुधर सकती है इससे। जो देखिए, गरीबी जो है ना, इंसान के दिमाग में होती है, ठीक है। तो अगर वो निकाल दें कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसे वाले ही किसी की सहायता कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ठीक है। आपने, हाँ, आप, हाँ, मुझे लगा कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं अपने ज्ञान तो दे बांट के बच्चों की मदद कर सकती हूँ ना। मैं बेटी को भी बोलती हूँ, अपने बच्चों को भी बोलती हूँ कि बेटा आप लोग भी ऐसे ही बनना है, जहाँ जैसा आपको सपोर्ट जिसको करना है करिए। मतलब इस काम में आपके बच्चे भी आपके साथ देते हैं, आपका साथ देते हैं? हाँ, मेरा तो बड़ा बेटा बोलता है कि मम्मी जिस दिन मैं जॉब करूँगा ना, तो उस दिन जब मेरी सैलरी मिलेगी तो मेरे हाफ सैलरी तो एनजीओ लोगों में ही जाएगी, मेरी हाफ सैलरी आपके पास दूंगा मैं तो ये। और बिटिया तो मेरी अभी खुद 9th स्टैंडर्ड में है, लेकिन 5th 6th 7th के बच्चों को इंग्लिश और मैथ्स वही हेल्प कराती है, क्योंकि मैं एक और टीचर उसके लिए रखूँ, इससे अच्छा मेरी बेटी पढ़ाती है। वो 1 घंटा मेरे बच्चों को देती है। वो मोबाइल ना देखकर हमारे बच्चों को इसमें, और अभी ये जो भी मैं प्रोग्राम कराती हूँ, जो आज मैं करा के आई हूँ, वह हवाई लूट के आई हूँ, उसमें सबसे बड़ा रोल तो मेरी बेटी का ही था। उसने ही डांस सिखाया था, जो लोगों ने बहुत सराहा, बहुत पसंद किया कि वाह बहुत अच्छा। जब आप बता रहे हो कि कोई आपके पास डांस टीचर नहीं है और बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो मैंने बताया मेरी बिटिया ने किया ये। तो देखा आपने, अच्छे काम की शुरुआत के लिए किसी बहुत बड़े ग्रुप समूह की ज़रूरत नहीं है, और ना ही बहुत ज़्यादा पैसे की। आप अकेले भी किसी भी अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं, जैसा कि अभी आपने सुना गीता जी ने किया। तो आप भी जिस किसी की भी मदद कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। आपकी एक मदद किसी को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकती है, आपने देखा और सुना। तो फिर मिलेंगे बहरवासु प्रोग्राम में। थैंक यू बलिया लाइव।